नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले एक हफ्ते में रशिया के साथ भारत की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ टू मेजर इवेंट्स। सबसे पहले तो हमने देखा कि रशिया के द्वारा जो भारत को दिया जाने वाला डिस्काउंट था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था कच्चे तेल पे, और साथ ही में रशिया ने डिलीवरी चार्जेस को भी सडनली बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से रशिया से तेल लेना भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो चुका था। दूसरा कारण जो कि हमें देखने को मिला कि रशियन क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो $60 पर बैरल के प्राइस से भी बढ़ चुका था, और ये वाला जो प्राइस है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था बिकॉज G7 के द्वारा यही वाला प्राइस कैप लगाया गया था। और इस प्राइस कैप के लगने के बाद अब इंडिया की जो पेमेंट करने की ऑप्शंस थी वो काफ़ी लिमिटेड हो चुकी थी व्हेन इट कम्स टू पेइंग फॉर द रशियन क्रूड ऑयल। और इसी के चलते अब इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है रशिया से, उसने अब कदम लिया है कि हम लोग वापस से हमारे जो गल्फ में पार्टनर्स हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं सो दैट हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो। आप लोग देख पाएंगे आज मॉर्निंग में ही खबर सामने आई है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, इंडिया डायल्स बैक इराक एज रशियन ऑयल लूजेज सम चार्म। तो इसीलिए हम लोग जो हैं वो वापस अब इराक के पास पहुंच चुके हैं कि हम लोग आपसे दोबारा से फिर से भारी मात्रा में तेल लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में ब्रीफली कि रशिया के साथ हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो क्या क्या हैं, और इराक के साथ हमने सडनली इतना तेल फिर से परचेज करने का जो फैसला लिया है वो भी क्यों लिया है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड ऑल्सो इंडिया की जो आगे स्ट्रैटेजी है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमारा जो उड़ान बैच है वो शुरू हो चुका है 17 जुलाई से। अगर आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया है अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मेरे ही द्वारा आपके लिए ज्योग्राफी के सेशंस लिए जाएंगे और उसके अलावा मेरे ही द्वारा साइंस एंड टेक के सेशंस को भी लिया जाएगा, जो कि हम लोग अगस्त 17 को शुरू करने वाले हैं ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कूपन कोड अनी UPSC। आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे और फाइनल प्राइस आपको पड़ेगा 8,000 रुपीज़ का। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि उड़ान के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल भी हमने अनाउंस किया है, इसको भी आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं इन अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस, जिसमें 15,000 रुपये में हम लोग आपको दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं, विच मेक्स इट इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें आपको एक ही जगह पे GS, CSAT ऑप्शनल और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो रही है। आपको कहीं पर भी और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करते हुए। एंड ध्यान रखिए यहाँ पर भी यू हैव टू यूज द कूपन कोड अनी UPSC। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको अच्छा लगता है इनको देखना, आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिलती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट हमारी वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। ऑल राइट, सो सबसे पहले हम देखें तो रशिया के द्वारा दो बड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। मैंने दोनों ही टॉपिक्स को लेके वीडियो को भी बनाया है। सबसे पहले तो रशिया के द्वारा जो भारत को दिया जाने वाला क्रूड ऑयल पे डिस्काउंट था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। अगर हम लोग डिस्काउंट की बात करते हैं तो वैसे तो जनरली जो डिस्काउंट्स होते हैं वो जनरली बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं बिकॉज जो तेल की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक ओपेक मार्केट मानी जाती है उस केस में। लेकिन कुछ कुछ डेटा जो सामने आया है वो ये है कि एक टाइम था जब रशिया इंडिया को $30 पर बैरल के आसपास का डिस्काउंट दे रहा था, जो कि अब कम होते होते केवल $4 पर बैरल का ही रह चुका है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अब रशियन ऑयल इंडिया के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा बिकॉज रशिया से जो ऑयल है उसको मंगवाने में समय और पैसा अलग से काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। दूसरी चीज़ अगेन जिसको लेकर हमने वीडियो बनाई थी वो ये था कि रशिया का जो ऑयल है उसका जो प्राइस है वो $60 पर बैरल से बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इंडिया US डॉलर में या फिर यूरो में अब पे नहीं कर पाएगा। इवन यहाँ पर जो एक तीसरी करेंसी थी UAE का डरहम, उसमें UAE ने मना कर दिया कि हम लोग आपको पे करने नहीं देंगे बिकॉज उस केस में हमें भी डर है कि हम भी कहीं इस सैंक्शंस के लपेटे में ना आ जाएं। और ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। क्यों? बिकॉज जो तेल हम लोग रशिया से मंगवा रहे थे, रशिया अलग अलग तरह के ग्रेड्स ऑफ क्रूड ऑयल को मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन जो तेल हम लोग मंगवा रहे थे दैट वाज द यूराल ग्रेड का क्रूड ऑयल, जो कि भारी मात्रा में मंगवाया जा रहा था। और ये वाला जो तेल था इसी का प्राइस $60 पर बैरल को क्रॉस कर चुका था। सेकेंडली, नॉट जस्ट दैट, बिकॉज
अगर मान लीजिए कि हम $60 से ज़्यादा वाले बैरल को खरीदने का प्रयास करते हैं, कल को अगर हम कोई पेमेंट करते हैं, उस केस में इंडिया के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस को लगाया जा सकता है। सो इंडिया इसीलिए इन सारी दूसरी पेमेंट से बचना चाहता है और इसीलिए ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर एक ऑब्जर्वर का, एक ट्रेडर का जो व्यू पॉइंट है वो सामने बताया गया है कि एनी एडिशनल सप्लाई कमिंग आउट ऑफ रशिया दैट फ्लोज इनटू एशिया, आई सस्पेक्ट इट्स डन, इट्स मैक्सिमम अमाउंट नाउ। अब इससे ज़्यादा और अमाउंट एशिया की तरफ नहीं आ पाएगी, प्राइमरीली बिकॉज इंडिया और चाइना ही भारी मात्रा में तेल को खरीद रहे थे, लेकिन अब वो नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे स्टेप लिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू गो बैक टू इराक, क्योंकि इराक जो है उसमें हमें काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर के रिफाइनर्स हैं, दे आर नाउ इन टॉक्स विद द ट्रेडिशनल वेस्ट एशियन सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल, स्पेसिफिकली इराक, और कहा जा रहा है कि यूएई के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, बिकॉज रशिया से क्रूड ऑयल लेना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है। इनफैक्ट इंडिया ने इराक को ये भी कहा है दैट वी बेसिकली वॉन्ट अ बेटर क्रेडिट पीरियड, मतलब कि जो आपको पेमेंट का समय होगा, जनरली जब हम दूसरे देशों को 60 दिन में पे करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आपको 90 दिनों में पे करें। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इराक ने इस चीज़ के लिए हाँ भी कर दिया है कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप 90 दिन में हमें पेमेंट कर दीजिए, हम उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ क्लीनर डील, इट इज़ अ बेटर डील, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि देखिए इराक हैज़ बिन सपोर्टिव एंड अ गुड ट्रेड पार्टनर, इन्होंने हमें पहले भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स दिए हैं और इसीलिए हम लोग दोबारा से इराक के पास अब जाने की सोच रहे हैं। अगेन इराक कितने डिस्काउंट्स देता है ये कभी भी पब्लिकली सामने नहीं आया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जो ऑयल की मार्केट है ये बहुत ही ओपेक मार्केट मानी जाती है। इस साल मार्च महीने में एक बार इराक ने ऑयल डिस्काउंट्स को ऑफर किया था, लेकिन कितने डिस्काउंट्स को ऑफर किया था ये भी किसी को नहीं मालूम है। तो ये बात तो तय है कि इराक अभी भी इंडिया को शायद डिस्काउंट्स देने के लिए तैयार है। सेकेंडली अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले, यानी कि आज से लगभग 1.25 साल पहले, जो इंडिया के टॉप सप्लायर्स थे उसमें नंबर 1 पे इराक आता था। इराक ने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया था। सो प्रायर टू द वॉर इन यूक्रेन इराक वाज इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल, और ये तो अभी हुआ है कि रशिया से इतना ज्यादा तेल हम लोग मंगवा रहे हैं। सो ये सब कारणों की वजह से इंडिया ने वापस से इराक के पास जाकर के रिक्वेस्ट करी है कि हम लोग आपसे तेल को भारी मात्रा में परचेज करना चाहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस चीज को लेकर भी एक जो एक्सपर्ट ओपिनियन सामने आया है वो ये है कि टेक्निकली द इंडियंस कुड बी बाइंग मोर बट दे डोंट वांट टू एंटागनाइज द मिडिल ईस्ट टू मच, मतलब कि मिडिल ईस्ट वाले जो उनके दोस्त हैं, जो उनके ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनको भी इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता है, इसीलिए इंडिया वहाँ से भी तेल को खरीद रहा है ना। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को सडनली बदल लिया कि पहले रशिया से लिया, अब हम इराक से ले रहे हैं, लेकिन इंडिया को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए ऑयल सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रशिया के साथ हमारे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इन माय ओपिनियन उन इश्यूज को रशिया के साथ हमें सॉल्व करना चाहिए, पेमेंट क्राइसिस का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, सो दैट रशिया के साथ हमारा जो ऑयल का व्यापार है वो बना रहे और अल्टीमेटली हमारी ऑयल सिक्योरिटी यहाँ पे डैमेज ना हो। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा हमारा हिंदी माध्यम का बैच भी शुरू हो चुका है, जो कि 15 जुलाई से शुरू किया गया था। इसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है, यू कैन एनरोल इन दिस यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। 8,000 रुपये में आपके लिए ये पूरा का पूरा बैच अवेलेबल करवाया जा रहा है। दोस्तों हमने ऑप्शनल्स को भी लॉन्च कर दिया है, ज्योग्राफी और PSI और ऑप्शनल लॉन्च हो चुके हैं, और भी ऑप्शनल्स लाइंड अप हैं, आप इनको जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी आपको 8,000 रुपये में ही अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड